बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.6 है। बिज़नेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट करेंगे और फिर फिफ्थ और फिर उसके बाद सिक्स्थ पार्ट करेंगे जी। तो एक्सरसाइज 1.6 है आपकी बुक की और ये बुक जो है वो तारिक अली खान साहब की बुक है जो पंजाब में पढ़ाई जाती है। तो ये कंटेंट सारा क्वेश्चन जो है वहीं से लिए गए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है, आ डीलर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स पे 2 लाख रुपीज़ फॉर 15 रेफ्रिजरेटर्स। He sold 2 by 5 of them at 15,000 rupees each and remaining at 14,000 rupees। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि एक हाउस होल्ड इक्विपमेंट है का डीलर है और उसने 2 लाख रुपीज़ जो है वो पे किए हैं 15 रेफ्रिजरेटर्स के। 15 उसने रेफ्रिजरेटर्स 2 लाख रुपए में ख़रीदे हैं। He sold 2 by 5 of them at 15,000 rupees each। उनमें से जो 2 by 5 हैं रेफ्रिजरेटर वो 15,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से वो सेल कर देता है। एंड रिमेनिंग एट 14,000 रुपीज़ ईच, और बाकी जो बचते हैं रेफ्रिजरेटर वो 14,000 के हिसाब से सेल कर देता है। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका सलूशन देखते हैं कि टोटल कॉस्ट लिखा मैंने 2 लाख और टोटल नंबर ऑफ़ रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो 15 हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 रेफ्रिजरेटर में से जो 2 by 5 रेफ्रिजरेटर हैं वो कितने हैं। तो मैंने लिखा 2 by 5 ऑफ 15 रेफ्रिजरेटर्स, तो ये आ जाएगा 2 by 5 ऑफ 15। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 3 2s are 6। तो इस तरह से 15 रेफ्रिजरेटर्स का जो 2 by 5 पार्ट है वो 6 रेफ्रिजरेटर आए हैं। अब मैंने लिखा कि ही सोल्ड 6 रेफ्रिजरेटर्स एट 15,000 रुपीज़ ईच, यानी कि ये जो 6 रेफ्रिजरेटर हैं वो 15,000 के हिसाब से वो सेल करता है, 15,000 के हिसाब से वो सेल करता है। तो मैंने लिखा सेल प्राइस ऑफ 6 रेफ्रिजरेटर्स, तो 15,000 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 90,000 आ गया। 90,000 जो है ये 6 रेफ्रिजरेटर्स की सेल प्राइस है। अब बाकी कितने रेफ्रिजरेटर बचे, रिमेनिंग रेफ्रिजरेटर्स लिखे मैंने, तो वो 15 माइनस 6 है, क्योंकि 6 रेफ्रिजरेटर तो उसने सेल कर दिए हैं। अब बाकी कितने बचे, 9। 15 माइनस 6, 9 रेफ्रिजरेटर बच गए हैं। अब ये जो 9 रेफ्रिजरेटर हैं ये उसने 14,000 रुपीज़ ईच के हिसाब से सेल किए हैं। तो अब इन 9 रेफ्रिजरेटर की हम सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा सेल प्राइस ऑफ रिमेनिंग रेफ्रिजरेटर्स, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो ये आ गया 1,26,000 रुपीज़। ये 9 रेफ्रिजरेटर की सेल प्राइस है 1,26,000, और ये जो नीचे 6 रेफ्रिजरेटर की सेल प्राइस है 90,000। तो अब बेटा हम टोटल सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो 90,000 प्लस 1,26,000 किया तो 2,16,000 जो है ये टोटल सेल प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस जो थी वो 2 लाख है। अब देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। सेल प्राइस जो है वो 2,16,000 है, कॉस्ट प्राइस 2 लाख है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि SP माइनस CP। तो 2,16,000 में से 2 लाख माइनस कर दिया, 16,000 जो है ये प्रॉफिट आ गया। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना था, हमने करना था व्हाट वाज हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज। हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखें, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और बाहर जो है वो परसेंटेज का साइन लगाएं। तो प्रॉफिट की जगह पे मैंने लिखा 16,000 और कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिखा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करें तो 8% जो है बेटा प्रॉफिट परसेंट आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो बेटा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट पढ़ें तो
a car dealer sold a car for 1,20,000 rupees which he purchased for 1,29,000 rupees. Find his percentage loss और gain mean profit. तो उसको लॉस कितना, लॉस अगर हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करें, अगर प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करें। तो अब देखने से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि उसने जो सेल प्राइस है वो तो 1,20,000 है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 1,29,000 है, तो उसको लॉस हो रहा है। सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लिखा मैंने लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिखा 1,29,000 माइनस सेल प्राइस की जगह पे लिखा 1,20,000, तो लॉस यहाँ से हमें मिल रहा है 9,000 बेटा। अब हमने लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस की जगह पे लिखा 9,000, ओके, ओवर कॉस्ट प्राइस की जगह पे लिखा 1,29,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस परसेंट जो है वो आ जाएगा 6.98% बेटा। ये क्वेश्चन 4 जो है बिल्कुल आसान, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ओके। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ रही होगी। चलें जी, अब चलते हैं 5th पार्ट पे। तो 5th पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आ शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन सेलिंग 10 kg of rice for 160 rupees. What is cost per kg of rice? आपने 20% जो है वो प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, 10 kg ऑफ राइस सेल कर रहे हैं और सेल प्राइस कितनी है 160 रुपीज़। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने लिखी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%, टोटल वेट कितना है 10 kg ऑफ राइस है, सेल प्राइस कितनी है 160 रुपीज़। तो बेटा जब प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो तो उसका ये अपने फार्मूला याद रखना है कि सेल प्राइस इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 1 में ऐड करना है 1 + 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट दिया होता तो हम लिखते 1 - 20%, ओके। प्रॉफिट परसेंट के लिए 1 में आपने ऐड करना है और लॉस परसेंट के लिए आपने 1 में से माइनस करना है। तो मैंने लिखा सेल प्राइस की जगह पे 160 रुपीज़, 20% में परसेंट ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये बेटा 0.20 बना, 1 ऐड किया 1.20 बना, 1.20 को लेफ़्ट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई है 133.33। ये कॉस्ट प्राइस थी, सेल प्राइस 160 रुपीज़ थी। अब हमने फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस पर केजी राइस फाइंड करना है। तो ये बेटा जो कॉस्ट प्राइस आई है टोटल, इसको जो 10 kg राइस है उससे डिवाइड कर दें। तो 10 से जब मैंने डिवाइड किया तो 13.33 जो है ये कॉस्ट प्राइस पर केजी राइस आई है। पर केजी राइस की कॉस्ट प्राइस 13.33 आ गई है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी बेटा। अब चलते हैं जी 6 पार्ट पे। तो 6 क्वेश्चन देखें। 6 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आर डिपार्टमेंटल स्टोर सोल्ड अ बी पेयर 3-piece सूट एट 33 1/3% लॉस। द अमाउंट द ऑनर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर लॉस्ट वाज 550 रुपीज़। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सूट। यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है वो 3-piece सूट जो है वो 33 1/3% के हिसाब से सेल करता है और उसको जो लॉस हो रहा है वो 550 रुपीज़ एक सूट पर हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा लॉस परसेंट लिखा मैंने, लॉस परसेंट 33 1/3%। अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो हमारे पास है 550 रुपीज़। तो मैंने लॉस परसेंट का फार्मूला लिखा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंट लिखा। तो 33 1/3 लॉस परसेंट है, लॉस की जगह पे 550 लिखा और इसके बाद जो है वो आप मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिखा। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 1/3 इज इक्वल टू 550 ओवर कॉस्ट प्राइस और इधर राइट साइड पे भी 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें मिल गई 1650 रुपये। तो हमें
अब जो है उसको लॉस हो रहा है पहले 550 रुपीज़, तो सेल प्राइस हमने बेसिकली फाइंड करनी है। तो मैंने फार्मूला लिखा लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस की जगह पे 550 लिखा, कॉस्ट प्राइस की जगह पे 1650 लिखा माइनस सेल प्राइस, और सेल प्राइस इज़ इक्वल टू 1650 माइनस 550 लिखा बेटा, सॉल्व किया 1100 रुपये। तो ये उसकी जो है वो सेल प्राइस आई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है बेटा। इसको आप अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मुझसे पूछो। तो उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से आप इसके स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं पूरा, यानी कि वाइट बोर्ड का बेटा इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। ओके बेटा, तो अपना ख्याल रखें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।